शेफाली जरीवाला के अचानक निधन से न केवल परिवार और परिजन बल्कि लाखों करोड़ों फैंस शॉक में हैं। शेफाली से जुड़ी हुई कई सारी कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं। उनके दोस्त उनकी आखिरी मुलाकात के बारे में बात कर रहे हैं, तो वहीं शेफाली के आखिरी चंद घंटों में क्या हुआ था उनके साथ, ये जानने के लिए भी लोग काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर शेफाली का निधन हुआ तो हुआ कैसे। इस बारे में उनकी दोस्त पूजा घई ने बात की है। चंद पलों पहले शेफाली कैसे थी और चंद मिनटों बाद शेफाली का क्या हाल हुआ, कैसे वो हमेशा के लिए सो गई, इस बारे में उनकी दोस्त और एक्ट्रेस पूजा घई ने बताया है। पूजा घई ने एक इंटरव्यू में बताया कि जिस रात कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला का निधन हुआ, उस रात घर में कुछ क्या हुआ, कैसे पति पराग त्यागी ने इस बारे में उन्हें बताया। पूजा घई ने शेफाली जरीवाला के बारे में बताया कि मुझे परिवार से बात करके जो समझ आया वो ये है कि घर में एक अच्छी सी सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी थी। बल्कि अगले दिन जब हम शेफाली को अंतिम संस्कार के लिए उनके घर ले गए तो मैंने नोटिस किया था कि पूरा घर सजा हुआ है, अच्छी तरह से पूजा का आयोजन किया गया था। उन्होंने उस पूजा के लिए अच्छी तरह से तैयारी की थी। शेफाली के दोस्त आगे बताती हैं कि जिस रात एक्ट्रेस का निधन हुआ उस रात सब कुछ सामान्य था। पूजा कहती हैं कि शेफाली डिनर के बाद पराग को कहती हैं कि वो उनके कुत्ते को टहला लाए। जैसे ही पराग नीचे जाकर कुत्ते को टहलाना शुरू ही करते हैं कि वैसे ही फौरन बिल्डिंग से आवाज़ आती है कि जल्द ही ऊपर आ जाएं। ये आवाज़ घर में मौजूद हेल्पर की होती है। हेल्पर पराग को बताती हैं कि दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। पराग इसके बाद हेल्पर को कहते हैं कि आप नीचे आ जाएं ताकि कुत्ते को टहलाया जा सके, मैं ऊपर जाकर देख लेता हूं। जिसके बाद हेल्पर लिफ्ट से नीचे आती है, कुत्ते को लेती है और फिर पराग ऊपर बिल्डिंग में जाते हैं शेफाली को देखने के लिए। जब पराग घर में पहुंचते हैं तो ये पाते हैं कि शेफाली की पल्स चल रही है लेकिन वो आँख खोल नहीं पा रही। यानी कि जिस वक्त कार्डियक अरेस्ट आया था उस वक्त शेफाली जिंदा थी, लेकिन अस्पताल ले जाते उन्होंने दम तोड़ दिया। शेफाली ने अपना पूरा वजन अपने पति पराग त्यागी पर छोड़ दिया था। उनकी आंखें नहीं खुल रही थी, हालांकि पल्स चल रही थी। पराग ने ये देखा और फौरन ही शेफाली को गाड़ी में बैठाकर पास के बेलेव्यू अस्पताल पहुंचे। जब तक अस्पताल गए तब तक शेफाली ने दम तोड़ दिया था। अस्पताल जाते ही डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस तरह से शेफाली ने इस दुनिया को अलविदा कहा। 42 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट की वजह से शेफाली के जान जाने की खबर सामने आ रही है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि अब तक पोस्टमार्टम हो जाने के 2 दिन बाद तक शेफाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आई। आखिर क्यों इतने दिनों तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रखा गया है, इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। कूपर अस्पताल के डॉक्टर्स आखिर शेफाली जरीवाला के निधन पर इतना संदेह क्यों कर रहे हैं, इस बारे में सभी जानना चाहते हैं। बता दें कि शेफाली का पोस्टमार्टम 2 बार हुआ। इसमें कई सारी कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि व्रत की वजह से बीपी लो होने के कारण शेफाली बेहोश हुई, तो वहीं एंटी एजिंग ट्रीटमेंट का भी जिक्र हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि व्रत के दौरान खाली पेट और बीपी लो होने के बावजूद शेफाली ने एंटी एजिंग दवाइयाँ ली, इंजेक्शन लगाए, जिसका असर उनके हार्ट पर हुआ और अचानक ही शेफाली का निधन हो गया। इसमें जहां एक तरफ एंटी एजिंग का एंगल निकलकर सामने आ रहा है तो वहीं बीपी लो और जहर की बात भी आ रही है। दरअसल पराग त्यागी ने एक बयान ये भी दिया था कि फ्रिज से निकलकर खाना खाया और अचानक ही शेफाली बेहोश हो गई। अब फ्रिज का खाना आखिर कैसा था, क्या उसमें कोई
पॉइजन बन चुका था। इस बारे में भी डॉक्टर्स जानने की कोशिश कर रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये सब कुछ साफ हो सकता था, इसीलिए शेफाली का 2 बार पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन अभी तक राय केवल डॉक्टर्स के पास ही है। इंतज़ार है कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की रिपोर्ट का, आखिर कब तक शेफाली जरीवाला की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आएगी और आखिर क्यों इतनी देरी की जा रही है। ये बड़े सवाल हैं जो अस्पताल पे खड़े हो रहे हैं।